जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज के शुरू में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर एग्ज़ाम 2025 के बारे में कि इनका जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि इनका एग्ज़ाम जो है वो कब चलने वाला है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे मेरे भाई आखिरी टाइम पे आप लोगों को किन किन टॉपिक को पढ़ लेना चाहिए जिनसे कि आपकी तैयारी जो है बेहतर बन जाए। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आते अपने टॉपिक पर और सबसे पहले हम लोग बताएंगे मेरे भाई कि इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर मेडिकल के लिए जो फॉर्म स्टार्ट डेट था मेरे भाई 29 मार्च से स्टार्ट हुआ था फॉर्म, और लास्ट डेट था मेरे भाई 10 अप्रैल, यानी कि आप 10 अप्रैल तक फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद ही बहुत सारे बच्चे जो थे मेरे भाई फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाए थे, तो फॉर्म फिर से रीओपन होता है और ये होता है मेरे भाई 14 से लेकर 16 अप्रैल के बीच में 2 दिन और मौका मिलता है फॉर्म फिलअप करने के लिए और बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। तकरीबन मेरे भाई अगर आप लोग फॉर्म की संख्या देखते हो मेरे भाई तो 3 लाख अप्रॉक्स फॉर्म गिरते हैं इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर का आपके सामने। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो देखे होगे तो देख लोगे। देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है इस बार की इंडियन नेवी एमआर की वैकेंसी में कि इसमें 3 एनटेक ऐड किया गया है। मतलब कि 2/2025 बैच भी इसी में होगा, 1/2026 बैच भी इसी में होगा और 2/2026 बैच भी इसी में होगा। तो वैकेंसी मेरे भाई पिछले बार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर नेवी मेरे भाई वैकेंसी जो है खुलकर नहीं बताएगी कितना है, बल्कि और बताता था 100 वैकेंसी, 200 वैकेंसी, 2000 वैकेंसी इस तरह से। लेकिन इस बार वैकेंसी का कोई जिक्र नहीं है। जब वैकेंसी का कोई जिक्र नहीं है मेरे भाई तो 3 इंटेक है मेरे भाई। अगर लगभग देखोगे तो अगर पर वैकेंसी 400 पहले आते थे, अगर 4 यहाँ पर 1200 के तकरीबन 3 इंटेक में वैकेंसी हो जाएगा। अगर 1200 फिर भी नहीं आया तो 1000 से तो कम वैकेंसी होगा भी नहीं मेरे भाई इंडियन नेवी एमआर में से कम। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखो मेरे भाई एसएसआर मेडिकल जो आया है मेरे भाई उसमें 2 इंटेक ऐड किया गया है, 2/2025 और उसके अलावा मेरे भाई 2/2026। तो ये 2 इंटेक इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं मेरे भाई इंडियन नेवी की तरफ से निकाला गया था जब नोटिफिकेशन, तो उसी में आपको क्लियर करके बताया गया था। मैं यहाँ पर फ़ोन के अंदर मैं देख रहा हूँ, हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट मैं बगल में लगाने की कोशिश करूँगा। आप लोग देख लेना, ऐसे बिलीव नहीं होगा तो ये ऑफिशियल है कि आप लोग का एडमिट कार्ड है वो कब आएगा। ठीक है, तो देखो इंटेक 2/2025 के लिए जो हम लोग का एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है, ये 2025 में ही चलने वाला है, जिसमें साफ साफ क्लियर किया गया है कि जो आप लोग का इंडियन नेवी का इंटरेस्ट जिसको INET बोलते हैं उसके लिए जो एडमिट कार्ड मेरे भाई उसका डेट नहीं बताया गया। लेकिन स्टेज 1 जिसमें क्या आप लोग का होता है मेरे भाई ऑनलाइन एग्जामिनेशन मई 2025 में। कब मेरे भाई? मई 2025 में यहाँ पर डेट दिया गया है कि मई 2025 में आपका क्या होगा मेरे भाई, ऑनलाइन एग्जाम चलने वाले। अगर देखा जाए मेरे भाई पिछले डाटा अगर इंडियन नेवी का, तो उसमें साफ साफ क्लियर है मेरे भाई कि एग्ज़ाम जो है ठीक जितने भी हुए हैं, मई में हो, अप्रैल में हो, जून में हो, सितंबर में हो, दिसंबर में हो, जनवरी में, कभी भी हो, वो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाते हैं मेरे भाई या तो मिड में या तो फिर लास्ट में मेरे भाई। ठीक है, लास्ट में। तो ये मेरे भाई वीक के जो मेरे भाई मई वीक के या तो आप लोगों को मिड या लास्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिल सकता है इंडियन नेवी का मेरे भाई क्या चीज़, मई में। एक डेट बात करूँ एक्सपेक्टेड डेट की, तो आप उम्मीद रख सकते हो मेरे भाई कि 20 तारीख के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। 20 से लेकर जो होता है मेरे भाई 30 यहाँ पर बोल सकते हैं 31 तक होगा। ठीक है, 31 इसी के बीच में आपका क्या हो चलेगा मेरे भाई, आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। एग्ज़ाम हो सकता है कि 23 से स्टार्ट हो जाए, 24 से स्टार्ट हो जाए या 25 से स्टार्ट हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा मतलब कि नहीं होगा, लेकिन इसी मंथ में हो जाएगा ये तो कंफर्म है। इंडियन नेवी खुद अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर करके बताया। बात करते हैं अगर इस डेट तक देखा जाए कि अगर मई में आप लोग का मेरे भाई एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे तो एडमिट कार्ड कब आएगा, वो आपके डाउट चल रहे होंगे मन में, तो मैं क्लियर करके बता दूं मेरे भाई एडमिट कार्ड जो है आपके वो आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई सेकेंड वीक ऑफ मई के सेकेंड वीक में आप लोग को देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। एक डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप याद रखना मेरे भाई 12 से लेकर
15 तारीख के बीच तक आप लोग वेट करो। 12 से 15 मई के बीच में आप लोग का इंडियन नेवी एमआर हो गया या एसएसआर हो गया, दोनों के लिए एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि एडमिट कार्ड आने के बाद हो सकता है कि सेंटर बहुत बार नज़दीक दिया जाता है, बहुत बार सेंटर दूर भी भेज दिया जाता है, जो सिलेक्ट नहीं करोगे वहाँ भी दे दिया जाता है। तो इसलिए वो लगभग एग्ज़ाम डेट से 10-15 दिन पहले एडमिट कार्ड को 10 दिन अप्रॉक्स लेके चलो कि वो एडमिट कार्ड को जारी कर देते हैं। तो 12 से 15 मई तक आप लोग का एडमिट कार्ड आने के पूरा चांस है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात कर लिए हैं एडमिट कार्ड एग्जाम को लेकर, बात कर चुके हैं कि कब होगा, दोनों चीज़ क्लियर हो गया। अब आपके मन में चल रहे होंगे कि सर तैयारी कैसे करें, ये बता दीजिए, टाइम तो बहुत कम है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अभी दिमाग खोल के बैठ रहे ना, सिलेबस जिसने कंप्लीट कर लिया बहुत बढ़िया है। जिसने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और इसमें अच्छा खासा वैकेंसी है, 3-3 इनटेक आपको देखने को मिल रहा है इस बार, ठीक है। तो 3-3 इनटेक में फिर नहीं होगा आपका सिलेक्शन तो फिर कभी नहीं होगा। मैं तो यही बोलता हूँ, एक इनटेक में क्या ही कर लोगे मेरे भाई, जब 3 इनटेक में आप कुछ नहीं कर पाओगे तो एक इनटेक में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने पढ़ाई पे करना है। और आप लोग को सिलेबस कंप्लीट हो गया तो पर डे मैं बोलता हूँ एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। एक क्या करो मेरे भाई, एक प्रैक्टिस सेट, वो भी फुल प्रैक्टिस सेट लगाना है। वो भी क्या मेरे भाई, फुल प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। फुल प्रैक्टिस सेट आप लगाओ, फुल प्रैक्टिस सेट लगा के छोड़ मत देना। बहुत बच्चे यही गलती करते कि प्रैक्टिस सेट लगा लेते उसको छोड़ देते हैं। उसका फुल एनालिसिस करो और एनालिसिस में जो भी क्वेश्चन डाउट होते हैं वो पूछो अपने दोस्त से जिनसे बनता है। अगर वो भी दिक्कत हो रहा है मेरे भाई तो आप लोग क्या करो, कमेंट में वो क्वेश्चन को डाल सकते हो। या मैं एक आप लोग के लिए मैंने सोचा क्या कि एक टेलीग्राम मैंने बनाया, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, ठीक है, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं ना उन्हीं के लिए टेलीग्राम ग्रुप होगा। मिशन नेवी के नाम से है मेरा भाई, मिशन नेवी के नाम से मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर की तैयारी करते हो उनके लिए। यहाँ पर आपके जो भी डाउट होंगे इस ग्रुप के अंदर आप पूछ सकते हो। फालतू लड़के जो भी होंगे मेरे भाई मैं ग्रुप से निकाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर सीरियस बच्चों के लिए मैंने ये ग्रुप बनाया है। ये प्राइवेट ग्रुप होगा, फिर दोबारा आप लिंक भी खोज नहीं पाओगे। मैं लिंक दूंगा, ये लिंक जो होगा 2 दिन तक एक्टिवेट होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाके जो भी इंटरेस्टेड हो ज्वाइन हो जाना मेरे भाई। और वहाँ पर जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, जो भी डाउट होता है उस ग्रुप में डालो। बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे, आपसे नहीं बनेंगे वो बच्चे डाउट को क्लियर करेंगे, उनसे नहीं बनेंगे कोई और करेगा। अगर उनसे भी नहीं बने तो मैं भी जो क्वेश्चन होगा वो बना के वहाँ पर मैं भेज दूंगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डाउट जो है वो क्लियर करूँगा। बिल्कुल फ्री में होगा मेरे भाई। इस टेलीग्राम में जुड़ना तो आप लोग जरूर जाइएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा चीज़ है मेरे भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का मतलब ये है मेरे भाई कि नेवी हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स या कोई भी एग्जाम हो गया आप तैयारी करते हो ना, उसका प्रीवियस ईयर एग्जाम को आप लोग कवर कर लेते हो तो 50% सिलेबस जो है मेरे भाई वो कवर हो चुका है। क्योंकि 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं ना वो प्रीवियस ईयर से आप लोग को देखने को मिलता है। अगर प्रीवियस ईयर कर भी लोगे तो क्वेश्चन अगर चेंज होंगे मेरे भाई तो अंक वंक चेंज होंगे, इस टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको आइडिया लग जाएगा ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है तो मैंने आप लोग के लिए मेरे भाई जीके और साइंस के लिए मेरे भाई साइंस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने खुद तैयार किया है। तो मेरे भाई आप लोग को मैं अभी क्लियर करके बता दूं, अगर जो भी बच्चा ये जीके और साइंस के पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। इसमें सारे के सारे कंटेंट जो होंगे प्रीवियस ईयर बेसिस होंगे। और अगर आप इसे पढ़ लेते हो मेरे भाई तो 50% से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा। और जो भी सिलेबस को कवर नहीं किया वो सिर्फ इस पीडीएफ को चल जाओगे करके मेरे भाई अच्छे खासे नंबर उठा लोगे और सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। पिछले 4 सालों से मेरे भाई इसी पीडीएफ से बच्चे पढ़कर इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के अंदर अपना स्कोर जो है जीके और साइंस में अच्छा करें। बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ओरिजिनल आपको कोई नहीं देगा। ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे पास है, कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे एग्जाम देकर आते हैं, मैं उनसे पर्सनली वो बात करते, वो क्वेश्चन देते तो वही क्वेश्चन को मैं रेडी करता हूँ, ठीक है। तो इतना मेहनत कोई नहीं करता है। अगर आप इस पीडीएफ को अगर आप लोग लेना चाहते हो मेरे भाई, आप लोग बाय करना चाहते हो इस पीडीएफ का, तो इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ अभी 2 दिन के लिए इस पीडीएफ का प्राइस जो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया है, ठीक है। 99 रुपया है। उसके बाद इस पीडीएफ का प्राइस जो है मेरे भाई बढ़ जाएगा। तो जो भी इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर की तैयारी करते हैं, क्योंकि 25 नंबर के जीके आपके कवर होंगे मेरे भाई, साइंस 12 नंबर के कवर होंगे और कटअप जो है मेरे भाई मुश्किल से मेरे भाई
आप 27 नंबर लाओगे, 30 नंबर इस बार लाओगे तो आराम से आपका हो जाएगा। और यही चीज़ आपको मेरा भाई दिलवा दे रहा है। मेरा भाई कितना नंबर, यहाँ पर 37 नंबर तकरीबन आपको दिलवा दे रहा है। और मैथ तो आपके हाथ में है मेरा भाई, मैथ नहीं आएगा तो मैं ग्रुप में सजेस्ट कर दूंगा कौन कौन से मैथ के टॉपिक को आपको कवर कर लेना है। तो आप इस पीडीएफ को ज़रूर बाय कीजिएगा अगर आप लोग इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं आपको और भी चीज़ फ्री में प्रोवाइड करूंगा जो सिर्फ और सिर्फ इस पीडीएफ को खरीदते हैं, तो उनको मैं आपको बताऊंगा भी जो ग्रुप में ज्वाइन करेंगे कि क्या क्या करना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, सब कुछ। तो आप लोग इस पीडीएफ को बाय कर सकते हो। बाय करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पे टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद आपको क्या करने का, पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। 99 रुपया पेमेंट करोगे वैसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वो हमारे वेबसाइट पे लेके जाएगा, वहाँ पे जाने के बाद आप लोग को बाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मैं ग्रुप में भी बता दूंगा कि कैसे बाई करना है वो सब कुछ। तो जो भी लेना चाहते हैं इच्छुक कैंडिडेट वो ले सकते हैं और अपना तैयारी जो बेहतर बना सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मैं क्यूज करवाने की कोशिश भी करूँगा मैं आपके जो मिशन नेवी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें। और बाकी इतना चीज़ कर लोगे तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। मैं पिछले 4 सालों से इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर की वीडियोस बना रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन भी हो रहे हैं इस चैनल से। तो आपको ट्रस्ट है तो एक बार ज़रूर आप लोग ले लीजिएगा, अपना तैयारी जो बेहतर बनाइएगा। बाद में लेने से बेहतर है कि अभी लेकर याद कर लो जितना क्वेश्चन है। लगभग इसमें 600-700 से ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें मैं और भी क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जो भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। लेकिन सारा 100% सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर की तैयारी करते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।